ईश्वर जब किसी की आयु को अपग्रेड करना चाहता है ना, तो वो ऐसी स्थिति बनाता है और हम ये सोचते हैं अरे ढकोसले की चीज़ें हैं, ये बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में पिता फोटो में चले जाते हैं। आपने नहीं देखा कभी बच्चा 4 साल का है और पिता का एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। अब माँ पूरे जीवन क्या कर रही है? अकेले। वो बेचारी स्ट्रगल कर रही है, दूसरी शादी कर रही है, दूसरा बच्चा हो रहा है, पहले पति का बच्चा और दूसरे हस्बैंड के साथ बच्चे में रिलेशन अच्छा नहीं है। मैं तो क्योंकि देखो क्या होता, हमारे पास तरह तरह के लोग आते हैं, उन कुंडलियों को मैं एक्सपेरिमेंट की तरीके से लेता हूँ। आप अगर बोलोगे ना मेरे इस कंप्यूटर में दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी रिच लोग हैं, उनकी कुंडलियां मेरे पास सेव्ड है, क्योंकि मैं 30 साल से मेरा ये शौक है, पैशन है। और आज उनकी मैंने बुरे समय की दशाएं देखी और उनके अच्छे समय की दशाएं देखी, उनका लगन चार्ट देखा, अच्छे समय में वो कौन से ग्रहों में राजा बने, कौन से ग्रह की अंतर्दशा में उन्होंने सबसे ज्यादा जंप की, ये एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। अब इसको हमने फिर क्या किया, एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर इंप्लीमेंट किया, लागू किया। सपोज नोएडा के एक बिल्डर है, उन बिल्डर की कुंडली हमने देखी कि इनकी जो कुंडली है वो बिल गेट्स के साथ मैच करती है। अब उनके ऊपर भी वो दशाएं आई, तो उस पीरियड में वो अपने घर से 200 किलोमीटर दूर आ गए, 300 किलोमीटर दूर आ गए। उन्होंने भी तरक्की शुरू कर दी। उन्होंने भी बिल्कुल, कहां वो लाख रुपए महीना कमाते थे, कहां अब वो 50 लाख रुपए महीना कमाने लग गए उस दशा में। तो इसका मतलब वो दशा काम कर रही है। अब वो 2500 करोड़, 25,000 करोड़, 5 लाख करोड़ तक की दूरी को तय करने के लिए व्यक्ति के कर्म, उसके जीवन के डिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक व्यक्ति की कुंडली में देखता हूं, इसका टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो डरपोक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जैसे कि मैंने बहुत बार बहुत सारे IAS IPS की कुंडली देखी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही उच्च अधिकारी हैं, और मैंने कहा भैया अगर आप ये जॉब छोड़ दो ना, तो इससे 100 गुना राइज कर सकते हो। वो कहते नहीं कुणाल, मैं सेटिस्फाइड हूं। अब कहां तो 10-20 हजार करोड़ के योग उनके कुंडली में बने हुए हैं, लेकिन उनको वो चाहिए ही नहीं। इसको आप किस तरीके से लोगे? तो ये सब ग्रह स्थिति के आधार पर ही होता है। हमें जीवन में दोस्तों, बस मेरा ये कहना है कि हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, बट हमें चीजों पर विश्वास करना है। आज के समय में डॉक्टर कहता है कि डिलीवरी के समय आप अपनी पत्नी के दर्द को देख सकते हो। डिलीवरी होते हुए बहुत बिल्कुल डिलीवरी को होते हुए देखते हैं। मैं इसमें जाना नहीं चाहता कि ये सही है या गलत है, बट मैं कहता हूं कि एक जरा सी गलती आपको दीवार पे लगा सकती है, तो उस दीवार पे आप ना लगो। उसके लिए ये मेरा सजेशन है कि अगर टेवे को दिखाना 2-4-5 हजार किसी पंडित के ऊपर खर्च कर दोगे ना, कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया का हर पंडित अगर आपके लिए कोई पूजा पाठ करता है ना, मैं नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं किसी के लिए कोई जप माला लेके बैठा हूं, मैं नहीं करता हूं, बट आज मुझे भी जरूरत पड़ती है, तो मैं भी अपनी टीम के आचार्य जी हैं, या हमारे आज 150-200 पंडितों की टीम है, बहुत अच्छी टीम हमने बनाई हुई है, तो मैं भी दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, महामृत्युंजय होते हैं, सावन के महीने में हम अपने सब क्लाइंट्स के लिए कराते हैं। हम संकल्प ही ऐसा कराते हैं, बट कभी जरूरत पड़ती है तो हम भी तो कराते ही है ना। बिल्कुल। और हम भी उनको दक्षिणा देते हैं, हम भी उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो जो आज हमारे लिए कोई पाठ कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, तो ये दक्षिणा, ऐसा नहीं कि इस दक्षिणा से वो राजा बन जाएंगे, बट दक्षिणा उनके जीवन को यापन करने में थोड़ा सपोर्ट करेगी। और किसी के ब्राह्मण के जब परिवार के खाने पीने के लिए आपकी राशि का उपयोग होता है ना, बहुत सारे पापों से, दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो मेरा ये सजेशन है कि जब आपका बच्चा हो तो सबसे पहले उस बच्चे का टेवा एक बार किसी योग्य ब्राह्मण को जरूर दिखाएं। बच्चा हो गया है, प्रॉब्लम चल रही है, मैं कहता हूं फिर एक बार दिखा लो। कभी कभी
हमारा बुरा समय 10 साल बाद आएगा, 25 साल के बाद आएगा, बट मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बच्चा अनाथ ना हो, कोई भी बच्चा अपने पिता के सुख से वंचित ना हो। आज जो पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है ना, एक पिता अपने 100 बच्चों को पाल सकता है, पर 100 पड़ोसी मिलके किसी के एक बच्चे को नहीं पाल सकते। तो इस बात को हमें समझना होगा। अगर हमने समझ लिया तो दोस्तों हर समस्या का समाधान मिलता चला जाएगा।